नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्कंडे पुराण में। आज हम देखेंगे दुस्सह की संतानों द्वारा होने वाले विघ्न और उनकी शांति के उपाय। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मार्कंडे जी कहते हैं, दुस्सह की पत्नी निर्माष्ठी हुई। यह कली की कन्या थी। कली की पत्नी ने रजस्वला होने पर चांडाल का दर्शन किया था। उसी से इस कन्या का जन्म हुआ था। दुस्सह और निर्माष्टकी की 16 संतानें हुई, जो समस्त संसार में व्याप्त है। इनमें 8 पुत्र थे और 8 कन्याएं। ये सब के सब अत्यंत भयंकर थे। दंताकृष्टि, तथोक्ति, परिवर्त, अंगध्रुक, शकुनी, गंडप्रांतरति, गर्भहा तथा सस्याहा, ये 8 पुत्र थे। नियोजिका, विरोधनी, स्वयंहारिका, ब्राह्मणी, ऋतुहारिका, स्मृतिहरा, बीजहरा तथा विद्वेषिनी, ये 8 कन्याएं थी, जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली हुई। अब मैं इनके कर्म तथा इनसे होने वाले दोषों की शांति के उपाय बतलाऊंगा। पहले 8 पुत्रों के विषय में सुनो। दंताकृष्टि छोटे बच्चों के दांतों में स्थित होकर उनमें रगड़ पैदा करता है। इस प्रकार वह दुस्सह नामक अलक्ष्मी पुत्र को वहां बुलाना चाहता है। उसकी शांति के लिए सोए हुए बालक की सैया और दांतों पर सफेद सरसों छिड़कना चाहिए तथा सुवर चला यानी ब्राह्मी नामक औषधि से स्नान कराने और उत्तम शास्त्रों का पाठ कराने से भी यह दोष दूर होता है। दुस्सह का दूसरा पुत्र तथोक्ति जब आता है तब वह बारंबार यही हो ऐसा कहता हुआ मनुष्यों को शुभाशुभ में लगा देता है। यदि आकाशमात शुभाशुभ की प्रवृत्ति हो तो उसे तथोक्ति की ही प्रेरणा समझनी चाहिए। यदि शुभ का कथन या श्रवण हो तो विद्वान पुरुष उसे मंगलमय बतावे, और यदि अशुभ का श्रवण या कथन हो तो उसकी शांति के लिए भगवान विष्णु, चराचर गुरु ब्रह्मा तथा अपने अपने कुल देवताओं के नामों का कीर्तन करना चाहिए। जो अन्य के गर्भ में दूसरे गर्भों को रखने और बदलने में प्रसन्नता का अनुभव करता है तथा कोई बात कहने के लिए उत्सुक मनुष्य के मुख से किसी और ही बात को कहला देता है, वह दुस्सह का तीसरा पुत्र परिवर्त है। उसकी शांति के लिए भी तत्ववेत्ता पुरुष पीली सरसों छिड़के और रक्षोघ्न मंत्रों का पाठ करे। अंगध्रुक नामक चौथा पुत्र वायु के समान मनुष्य के अंगों में प्रवेश करके स्फुरन यानी फड़कन आदि के द्वारा शुभाशुभ फल की सूचना देता है। उसकी शांति के लिए कुशों से शरीर को झाड़े। दुस्सह का 5वां कुमार शकुनी कौवे आदि पक्षियों के अथवा कुत्ते, शियार आदि पशुओं के शरीर में स्थित होकर अपनी बोली से शुभ अशुभ फल को सूचित करता है। उसमें भी अशुभ सूचक शब्द होने पर कार्य आरंभ का परित्याग करना चाहिए और शुभ सूचक शब्द होने पर अत्यंत शीघ्रता के साथ कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसा प्रजापति का कथन है। द्विजश्रेष्ठ गंड प्रांतरति नामक छठा पुत्र गंड प्रांतों में आधे मुहूर्त तक स्थित हो सब प्रकार के कार्य आरंभ, नाश और मांगलिक कर्म तथा आनंदनीयता प्रतिष्ठा का अपहरण करता है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद, देवताओं की स्तुति, मूल शांति, गौमूत्र और सरसों मिले हुए जल से स्नान, जन्मकालिक नक्षत्र और ग्रहों के पूजन, धर्म में उपनिषदों के पाठ, शास्त्रों के दर्शन तथा गंडांत में पैदा हुई बालक की अवज्ञा यानी कुछ काल तक उसका मुंह न देखने से उसके दोष की शांति होती है। 7वां कुमार गर्भहा बड़ा भयंकर है, जो स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ पिंड को अपना ग्रास बना लेता है। प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक रहने, प्रसिद्ध मंत्र कवच आदि लिखकर बांधने, उत्तम फलों आदि की माला धारण करने, पवित्र गृह में रहने तथा अधिक परिश्रम न करने से गर्भवती स्त्री की उसके भय से रक्षा होती है। अतः इसके लिए सदा चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार 8वां कुमार सस्याह वह खेती की उपजों को नष्ट करता है, उसकी भी शांति करनी चाहिए। इसके लिए उपाय है खेत में पुराना जूता रखना, अपसव्य होकर वहां जाना, चांडाल का उसमें प्रवेश करना, खेत के बाहर पूजा चढ़ाना और चंद्रमा एवं जल यानी वरुण के नामों या मंत्रों का कीर्तन करना। दुस्सह की पहली कन्या नियोजिका है। वह मनुष्यों को पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण आदि में लगा देती है। पवित्र ग्रंथों,
मंत्रों तथा स्तुतियों के पाठ से तथा क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों का त्याग करने से उसकी शांति होती है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि नियोजिका मुझे इन दुष्कर्मों में लगा रही है, यो विचार कर उसका विरोध करते हुए उन कर्मों का त्याग करे। जब कोई अपने को गाली दे या मार बैठे तो भी यही सोचकर कि नियोजिका ने ही इसे इस बुराई में लगाया है, क्रोध आदि के वशीभूत न हो। इस प्रकार विद्वान पुरुष सदा इस बात का स्मरण करता रहे कि नियोजिका ही मुझको और मेरे चित्त को पर स्त्री संसर्ग में लगाती है। दूसरी कन्या का नाम विरोधिनी है। वह परस्पर प्रेम रखने वाले स्त्री पुरुषों में, भाई बंधुओं में, मित्रों में, पिता माता में, पिता पुत्र में तथा सजातीय पुरुषों में विरोध डाला करती है। अतः बलि कर्म, पूजोपहार, समर्पण करने, कठोर बातों को सहने तथा शास्त्रीय आचार विचार का पालन करने के द्वारा उसके भय से अपनी रक्षा करे। तीसरी कन्या का नाम स्वयं हारिका है। वह खिलहान से अनाज, घर और गौशाला से दूध, घी तथा बढ़ने वाले द्रव्य से उसकी वृद्धि नष्ट कर देती है और सदा अंतर ध्यान रहती है। इतना ही नहीं, रसोई घर से अधपका अन्न तथा अन्न भंडार से अनाज चुरा लेती है और परोसी हुई रसोई को भोजन करने वाले मनुष्य के साथ स्वयं भी भोजन करती है। मनुष्यों के झूठे अन्न तक चुरा लेती है। जोते हुए खेत, घर और शाला से रिद्धि सिद्धि को हड़प लेती है। गायों और स्त्रियों के थनों से दूध गायब कर देती है। दही से घी, तिल से तेल, कुसुम्भ आदि का रंग तथा रुई से सूत हर लेती है। इस प्रकार स्वयं हारिका निरंतर अपहरण में ही लगी रहती है। उससे रक्षा होने के लिए अपने घर में मोर के जोड़े रखे, स्त्री की कृत्रिम मूर्ति बनाकर स्थापित करे, घर की दीवार पर रक्षा के मंत्र और वाक्य लिखे, घर के भीतर झूठन न रहने दे, हवन की अग्नि से तथा देवता को धूप देने से जो भस्म हो उसे लेकर दूध आदि के बर्तनों में लगा दे। गाय और स्त्री के स्तनों में तथा अन्य भंडार आदि में भी उस भस्म का स्पर्श करा दे। इससे रक्षा होती है, जो एक स्थान पर निवास करने वाले पुरुष के मन में उद्वेग पैदा करती है। वह ब्राह्मणी नामक कन्या है। उसकी शांति के लिए आसन, सैया तथा उस भूमि पर जहाँ मनुष्य रहता हो पीली सरसों छींट दे। साथ ही एकाग्रचित होकर पृथ्वी सूक्त का जाप करे। दुस्सह की पांचवी कन्या स्त्रियों के मासिक धर्म नष्ट करती है, इसीलिए उसे ऋतु हारिका जानना चाहिए। उसकी शांति के लिए स्त्री को तीर्थ में, देवालय के समीप, चैत्य वृक्ष के नीचे, पर्वत के शिखर पर तथा नदी के संगम एवं सरोवरों में नहलाना चाहिए। साथ ही चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता अच्छे वैद्य को बुलाकर उसकी दी हुई उत्तम औषधियों का सेवन भी कराना चाहिए। छठी कन्या का नाम स्मृति हरा है। यह स्त्रियों की स्मरण शक्ति को हर लेती है। पवित्र एवं एकांत स्थान में रहने से उसकी शांति होती है। सातवीं कन्या बीजहरा कहलाती है। वह अत्यंत भयानक है। स्त्री पुरुषों के रजवीर्य का अपहरण किया करती है। पवित्र अन्न के भोजन तथा नित्य स्नान करने से उसकी शांति होती है। आठवीं कन्या विद्वेषिनी है, जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली है। यह स्त्री अथवा पुरुषों को लोगों का द्वेष पात्र बना देती है। उसकी शांति के लिए मधु, धृत, क्षीर मिश्रित तिलों का हवन एवं मित्रविंदा नामक यज्ञ करे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।